हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस के बारे में और हम लोग ये समझेंगे कि प्रेसिडेंस की इम्पोर्टेंस क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में मैंने ऑपरेटर्स के बारे में बताया था। जितने भी ऑपरेटर्स मैंने बताए थे, आज हम लोग समझेंगे कि उनकी प्रायोरिटी किस तरह से डिसाइड करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है इस प्रायोरिटी को डिसाइड करने से। हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू उस इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है जिसमें सारे ऑपरेटर्स और उसकी एसोसिएटिविटी को मेंशन किया गया है। तो अगर प्रेसिडेंस की बात करें तो जो प्रेसिडेंस हमारा सारे ऑपरेटर्स का होता है वो इंक्रीजिंग हाई टू लो होता है। मींस नंबर 1 पे जो होगा इसका प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा हाई होगा और सबसे लास्ट पे जो है इसका प्रेसिडेंस सबसे लो होगा। तो इस ऑर्डर में इसका जो प्रेसिडेंस होगा डिसाइड होगा। ओके, आई होप इट विल बी क्लियर। नाउ समझते हैं ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट क्या मतलब है। सपोज यहां पर अगर ये ऑपरेटर्स आते हैं, मींस ब्रैकेट आता है, सेम तरह के ऑपरेटर्स अगर आते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं, तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, लेफ्ट टू राइट। मींस अगर ये ब्रैकेट या हमारा एरो या डॉट कोई भी आता है तो इस सारे क्या होते हैं, एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट में सॉल्व करेंगे। डोंट वरी, मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, डिवीजन, मॉडुलो, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस। तो इस तरह से हमारा क्या है, ऑर्डर डिसाइड है। कौन सी चीज कब किसकी प्रायोरिटी कितनी जाता है, वो हमारा क्या होगा, उतना पहले वो एक्शन लेगा। मींस उसको हम लोग पहले अप्लाई करेंगे ऑपरेशन में। नाउ अब आप चीज यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे, ये देख रहे हो और ये देख रहे हो, डोंट कंफ्यूज, दोनों ही प्लस माइनस है, बट ये क्या है, यूनरी है दोनों। ये क्या है, एडिशन है, जिसमें हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है, इसमें टू ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। ओके, यूनिटी मीन्स सपोज हमने कोई नंबर लिखा A=5। अब 5 डिफॉल्ट है, बट अगर देखा जाए तो ये +5 है, राइट। तो ये जो प्लस है यही हमारा यूनिटी ऑपरेटर है। सेम चीज अगर मैंने -5 लिखा तो ये हमारा -5 है, ये हमारा क्या होगा, यूनिटी ऑपरेटर हो जाएगा। तो चलिए क्विकली हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लेने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इजीली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड प्लस एंड माइनस किया है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, आप वीडियो को पॉज करिए, इसका आउटपुट रिजल्ट नोट डाउन करिए एंड देन आप वीडियो को वॉच करिए ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये हो क्या रहा है। नाउ समझते हैं। यहाँ पर देखिए, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इन सब ऑपरेटर में सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस लेवल किसका है। अगर हम इस टेबल में देखें तो यहाँ पर हमें देखिए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलो का प्रेसिडेंस लेवल प्लस माइनस से ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये सबसे पहले ऑपरेट होगा। मतलब हमें ये क्लियर हो गया कि ये वाला सबसे पहले ऑपरेशन लगेगा। नाउ इन दोनों में, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बोथ है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बोथ है तो ये किस तरह से ऑपरेट होगा, यहाँ पर देखिए लेफ्ट टू राइट। मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साथ में आएगा तो हमें लेफ्ट टू राइट ऑपरेट करना है। मतलब यहाँ से इधर के साइड में ऑपरेशन लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, देन डिवीजन होगा, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ प्लस और माइनस के केस में करें तो प्लस और माइनस में देखिए तो लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट। अब नाउ हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इतना जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो बचेगा क्या, प्लस और माइनस बचेगा। इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, इधर से इधर सॉल्व करेंगे, राइट। समझते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा, 7 माइनस मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट। तो कितना हो जाएगा, करेक्ट। नाउ अब क्या होगा, डिवीजन। ओके, नाउ इसमें देखिए तो सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट है तो ये अगेन इधर से इधर ऑपरेट होगा। क्या बचेगा आपका, 1 +
5। नाउ अब ये ऐड होगा तो क्या आएगा आंसर 6, मतलब इसको रन कराने पे हमारा आंसर 6 आना चाहिए। आई होप दिस वुड बी प्रीटी मच क्लियर अबाउट दिस प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर का, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में आपको टर्नरी ऑपरेटर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर के बारे में और डिटेल में बताता हूं। उसको भी हम लोग देखते हैं किस तरह से प्रायोरिटाइज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक टर्नरी ऑपरेटर के लिए हमने क्या किया है, एक एग्जाम्पल लिया है। तो सिंपली यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, देखिएगा। वेरिएबल लिया है ए बी सी, जिसको मैंने असाइन किया है 1 2 3, और एक वेरिएबल लिया है ANS जो कि इंटीजर टाइप का है ANS। ओके, तो ANS में हमारा क्या होगा, रिजल्ट आएगा। नाउ यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो टर्नरी ऑपरेटर्स यहाँ पे है, थोड़ा सा देख के बहुत मेसी सा लग रहा है और इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर मैं प्रेसिडेंस टेबल की बात करूँ तो आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंस टेबल में इसको हम लोग, अगर मेरा टर्नरी ऑपरेटर आता है तो राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं। तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमारा राइट इधर है, अगर हम देखें तो टर्नरी ऑपरेटर का क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि ये वाला सेगमेंट इसका एक सेगमेंट होगा, राइट। टर्नरी ऑपरेटर किस तरह से लिखते हैं, कैसे, यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन, उसके बाद स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। ओके, ये क्या होगा, अगर ट्रू होता है तो ये, अगर फॉल्स होता है तो ये, राइट। तो ट्रू वाला ये हो गया, फॉल्स वाला ये हो गया। नाउ यहाँ पर अब हम चेक करते हैं, सॉरी इसके अंदर में हम लोग चेक करते हैं तो अभी भी हमारा क्या है कि कुछ कंफ्यूजन सा है। अगेन इसके अंदर में देखिए राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से एक कॉम्बिनेशन और बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देन इसके बाहर वाला सॉल्व होगा, देन ये बाहर वाला सॉल्व होगा, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे c = 3 ऑलरेडी है, ये क्या हो जाएगा, ये करेगा क्या, ट्रू। ये जैसे ही ट्रू देगा तो ट्रू वाला पोर्शन कौन सा है, 4, मतलब कि इस कंप्लीट थिंग का हमारा आउटपुट क्या आएगा, 4। नाउ अब इसको देखते हैं, ये क्या है, b = 2 है, ये भी क्या होगा, ट्रू आएगा। तो हमारा ये और ये दोनों देखते हैं तो ट्रू वाला पोर्शन कौन सा है, ये, मतलब कि इसका जो कंप्लीट आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 4, राइट, बिकॉज ट्रू वाला पोर्शन ही तो लेगा। नाउ इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, a = 1 4:7। नाउ a का वैल्यू कितना है, 1, ये अगेन ट्रू होगा तो कौन सा वैल्यू आएगा, 4। नाउ आउटपुट क्या आएगा, 4, मतलब आप ANS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी हो जाता है। तो प्रेसिडेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, बिटवाइज ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप ऑपरेशन के थ्रू, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को इस तरह से ब्रैकेट में पहले से ही रखिए, ताकि वो प्रेसिडेंस आप क्लियर कर सके, देखकर ही समझ में आए कि हाँ ये वाला हमारा पहले ऑपरेट होगा, देन ये ऑपरेट होगा, देन लास्ट वन ऑपरेट होगा। तो जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इसको चलिए रन कराते हैं क्विकली। इसको रन कराने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। तो कंपाइल करने के लिए GCC प्रोजेक्ट नेम और इंटर, ये हमारा कंपाइल हो गया। और कंपाइल होने के बाद, कंपाइल एंड बिल्ड होने के बाद ये क्या होता है, आउटपुट जनरेट करता है। तो a.exe से आता है, इसको हमने क्या किया, रन कराया, सी, इसका रिजल्ट क्या आया, 6। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब
टर्नरी ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करके निकाला और चीज़ों को समझा। यहाँ पर सीधे हम लोग रन कराते हैं GCC। ओके, ये रन कंपाइल हो गया, इसको रन कराते हैं। सी हमारा आउटपुट क्या आया 4। सी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो जो आप ड्राई रन करते हैं कोड को तो वो आपका प्रैक्टिकली भी उतना ही आंसर आएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बट कभी कभी इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ये प्रेसिडेंस ध्यान में होना चाहिए एटलीस्ट। ओके, तो मुझे लगता है कि दैट वुड बी सफिशिएंट ऑन द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।